अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नहीं, मैं सुमन को ऐसे इस हाल में घुट घुट कर जीने के लिए नहीं छोड़ सकता। मुझे सुमन के जीने का तरीका बदलना होगा। उसे पहले वाली साहसी, हमेशा खुश रहने वाली सुमन बनाना होगा। इस खुशहाल भरी रंगों की दुनिया में उसे ऐसे बेरंग नहीं जीने दूंगा मैं। मुझे सुमन को हर हाल में उस सफेद साए से दूर करना होगा। उसे सबके जैसा खुशहाल जिंदगी जीने का हक है। सुमन को पहले की तरह ही जीना होगा। सौरभ बाबू, कहाँ है आप? बाहर आइए, बाहर आइए आप। बस कीजिए, हमारी फूल सी बच्ची को आपने उस शैतान की चंगुल में फंसाया है। 2 बच्चों का बाप शराफत का चोला ओढ़े अंदर से कैसा हैवान निकला। हमारी बच्ची कहाँ तू? कहाँ बताए तुम्हें हम? मामी जी, जैसे आपको पहचानने में गलती हुई, हमको भी हुई। हमको क्या मालूम था कि वो 2 मुंहा सांप निकलेगा। बाप रे बाप, दुनिया इतना खराब हो गया है, किस पर विश्वास करें ना करें। आप तो उस दुष्ट को पहले से जानते थे ना। मामी जी, हम भी बेवकूफ बनाए गए उस सिरीज के हाथों। बड़की समझ, जब से हम उस आदमी का करतूत सुने ना, हमारा कलेजा मुंह को आ गया है। बिल्कुल हमारी गलती है। उसकी शराफत के झांसे में आकर, उसके बच्चों को मुंह देखकर हम सुमन को उसके पास भेज दिए। इनका कमअक्ली का तो हमको पता था मेहमान जी। बाकी आपका समझ को क्या हो गया है? एक मर्द होके दूसरा मर्द का मनसा नहीं समझ सके आप। एक औरत का इज्जत से ज्यादा कुछ नहीं होता है मेहमान जी, जान लीजिए ये बात को आप। उस नीच को समझने में आपसे चूक कैसे हो गया, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। अंशुमन भैया, हमको माफ कर दीजिए। हमें रत्ती भर नहीं पता था वो इतनी घटिया हरकत करेगा। हमको माफ कर दीजिए, चूक हो गई हमसे। मुझसे माफी मांग के क्या होगा सौरभ? अगर माफी मांगनी है तो सुमन से मांगो। कोशिश तो इसके अस्तित्व को ठेस पहुंचाने की गई है ना। सुमन, मुझे माफ कर दो। मैं सच में नहीं सौरभ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और भला हम कौन होते हैं आपको माफ करने वाले? चूक तो हमसे हो गई बेटा समगन जी, हमको माफ कर दीजिए। आप बहुत सही फैसला लिए। सुमन को इसी घर में रहना चाहिए। भला इस घर की बहू को इस तरह दर दर भटकने के लिए छोड़ देना कहाँ की इंसानियत है? और अपनी बेटी का जानबूझकर कहीं भी रिश्ता तय कर देना कहाँ की इंसानियत है? खैर छोड़िए, बार बार एक ही बात दोहरा के हम सुमन के मन को और दुखी नहीं करना चाहते। और अब आगे से अपनी जिंदगी का फैसला खुद सुमन लेगी। और इसके हर फैसले में हमारा पूरा परिवार इसके साथ होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा तानिया, बेशर्मी की भी हद होती है। ये सुमन तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ गई अंशुमन के। डोंट वरी मॉम, इस बार मैं कुछ ऐसा प्लान करूंगी कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए। बट आप एक जगह मिस्टेक कर रही हैं मॉम।
क्या मॉम, आपको लगता है कि सुमन अंशुमन के पीछे पड़ी हुई है? बल्कि अंशुमन सुमन के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। किसी भी तरह अंशुमन की लाइफ से सुमन को निकालकर बाहर फेंकना होगा और ये काम खुद सुमन करेगी। आई मीन कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी होगी जिससे सुमन खुद अंशुमन को अपनी लाइफ से बाहर निकालकर फेंक दे। बेटा मेहमान जी को भी चाय दो। आंटी, एक बात पूछनी थी। आप इतने सालों से सेम नियमों का पालन कैसे कर पाती हैं? क्योंकि हम नियमों को मन से मानते हैं। अब ये पूजा पाठ हो गया हो तो सबके नाश्ते का बंदोबस्त करो। अंशुमन बेटा, बड़ी माँ खाना और नाश्ता बनाने के लिए केतारी घर में है। मुझे लगता है कि सुमन को अपनी जिंदगी जीने का नजरिया बदलना होगा। इसे अपनी मेडिकल की पढ़ाई फिर से शुरू कर देनी चाहिए। क्यों माँ, पापा, दादाजी, आप लोग क्या कहते हैं? बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा तुम। सुमन को कहीं ना कहीं से तो नई शुरुआत करनी ही होगी। जब शुरुआत इसे करनी है तो यही बेहतर बताएगी कि कैसे शुरुआत करनी है। ये क्या कहेगी छोटकी? 2 दिन घर से बाहर कदम रखा था इसने तो क्या तमाशा बना था, सबने देखा था। और बढ़ के बहुआ, इस सवेरे सवेरे कौन सा नया कहानी लेकर बैठ गए तुम? बड़ी माँ, जब जिंदगी अचानक से खुशियों से भरी कहानी को बदल दे तो इंसान को अपनी खुशियों के लिए एक नई कहानी के साथ आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। औरत का भाग्य आसानी से नहीं बदलता है बड़के बहुआ, खास करके उसका जिस पर वैधव्य का सफेद रंग चढ़ गया हो। कुदरत ने बदलाव के लिए सबसे पहले औरत को चुना है और देवताओं ने भी खुद से पहले देवियों को स्थान दिया है। तभी तो सीता राम है, राधे श्याम है और गौरी शंकर है। यही सिखाया था ना आपने बचपन में दादाजी। सुमन, वक्त और हालात को बदलने से पहले इंसान को खुद को बदलना बहुत जरूरी होता है। रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, इसलिए तो संसार में इतने सारे रंग हैं। नहीं तो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट ना होता। इन रंग भरे कपड़ों से खुद को बदलो और जीवन में आगे बढ़ो। बढ़ के बहुआ, बस करो। विधवा को ना सफेद रंग यूं ही नहीं दिया गया है। ये सफेद रंग उसके पवित्रता, निष्ठा और सादा जीवन का प्रतीक है। और सफेद ही क्यों पता है? ताकि उस पर जरा सा भी धब्बा पड़ जाए तो सचेत हो जाए वो कि कहीं उसका कदम तो नहीं बहक रहा। गंगा की तरह पवित्र और निश्चल होना होता है उसको, और तुम एक रंगों में घोल के इसको बहकने के लिए तत्पर कर रहे हो। देखिए पलकों की छांव में 2 सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।